हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACSU एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, आज 9 फरवरी हो गई है और यहाँ से अगर हम नीट यूजी के बारे में देखते हैं फॉर द MBBS एग्ज़ामिनेशन। 5 मई को एग्ज़ाम है एंड ऑलमोस्ट अब हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। यहाँ से अगर आप देखते हो तो रफली आपके पास लगभग 80 दिन बचे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, बहुत सारी परेशानियां हैं। हर स्टूडेंट का लेवल अलग है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो आपकी प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम दूसरे बच्चे की नहीं है। प्रॉब्लम सबके पास है लेकिन सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से जो इंटरेक्शन होता है। जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी बड़े बड़े कमिटमेंट्स करते हैं कि मैं जी जान से मेहनत करूँगा, मैं पूरा टाइम लगा दूँगा, मैं 18 घंटे पढ़ूँगा, मैं 20 घंटे पढ़ूँगा, मैं बेस्ट से बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करूँगा, मैं सारे मॉडल पेपर सॉल्व करूँगा, पुराने अच्छी से अच्छी फैकल्टीज़ लूँगा, अच्छी से अच्छी बुक्स लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि जब फाइनली हम स्टूडेंट से पूछते हैं तो सर बस शुरू ही कर रहा हूँ, बस मैं यही कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक जनरल से चीज़ें हमारे अंदर कि हम प्लानिंग करते रह जाते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, बिकॉज हमारा माइंड हमने इतना सेट कर लिया है कि हम बस ऐसे करना है कि वैसे करना है, कि 18 घंटे पढ़ना है, कि 12 घंटे पढ़ना है, कि 16 घंटे पढ़ना है, कि इस बुक से पढ़ना है, कि अरिहंत से पढ़ना है, कि कौन सी बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है। इन सब चीज़ों के चक्कर में इतनी सारी ज़्यादा थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में कि हम इसी के चक्कर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और अपना जो मैक्सिमम जो एनर्जी है, जो मैक्सिमम जो टाइम है हमारा, हम इसी के ऊपर डिवोट करते हैं। अगर आप अभी देखिए, इस साल 2019 के अंदर लगभग 15 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट के एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अगर आप इस 15 लाख में बच्चों के बारे में बात करोगे तो इसमें सिर्फ लगभग 1 ही लाख बच्चे ऐसे हैं, अगर आप उनसे अभी सवाल करते हो तो वो कॉन्फिडेंटली बोल देते हो कि हाँ यस, मेरी पोजीशन ऐसी है कि हम 100% गवर्नमेंट कॉलेज लिया होगे। बट आपको ये भी चीज़ फाइनली पता है कि वो जो 1 लाख बच्चे कमिटमेंट कर रहे हैं, जब फाइनली रिजल्ट आएगा तो उसमें 1 लाख में भी मुश्किल से आपका लगभग 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट का स्कूल लेके आएंगे। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी फिज़िक्स कभी टच करके नहीं देखी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिसीजंस ले रहे हैं कि ऐसे करना है, कि वैसे करना है, कैसे करना है, और अभी एग्ज़ाम यहाँ से काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और सभी स्टूडेंट्स के टारगेट एक दूसरे से अलग है। नीट का तो एक कॉमन एग्जामिनेशन है इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत से लोग देख रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट में ही एडमिशन निकालना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर मी। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको पता है कि किसी तरह से मेरा 200, 250, 300 नंबर आ जाए कि मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले जाऊँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि वो चाहते हैं मुझे बाहर जाना है तो एटलीस्ट मैं क्वालिफाई हो जाऊँ। बहुत से स्टूडेंट्स जो है जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं आपके, आयुष के कोर्सेज़ हैं, इन सब के लिए अपनी कट ऑफ निकाल लें। तो स्ट्रैटेजी सबकी डिफरेंट है, बिकॉज विज़न सबकी डिफरेंट है। ठीक है, किसी को कौन सा प्रोग्राम लेना है, किसी को कौन सा प्रोग्राम लेना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉमन सी बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली, कि अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो हो रहा है हमारे टाइम का, जो हमारा जो ज़्यादा टाइम जो खर्चा हो रहा है वो सिर्फ डिसीजंस में खर्चा हो रहा है, सुनने में कि ऐसा करूँ कि वैसा करूँ। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो मुझसे अच्छी तरीके से पढ़ रहा हो, उसके पास कोई और अच्छा इनोवेटिव तरीका हो। इन सब चीज़ों के चक्कर में हम सोचने में ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं। बट अगर हम फॉर्चुनेटली अगर एक कॉमन सी बात पे बात करते हैं कि लाइफ में आज तक किसी को भी सक्सेस मिली तो उसको 80% करने से मिली, 20% सोचने से मिली। इम्प्लीमेंटेशन आपका जितना ज़्यादा होगा उतना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माइंड को बड़े बड़े से टारगेट्स दे देते हैं कि मुझे इतना करना है, मुझे बेस्ट करना है, मुझे परफेक्ट बनना है। बट हम इस प्लानट के अंदर परफेक्ट बनना इतना आसान नहीं है, जल्दी से कोई परफेक्ट नहीं बन पाता है। 99.99% लोग परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो इसमें अगर आप लोग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो कि मुझे एक लर्नर बनना है और कंटिन्यूस लर्नर बनना है, आप इतना बड़ा अपने माइंड को टारगेट मत दो। माइंड भी डर जाता है अगर आपसे कोई बोलता है कि ये करना पड़ेगा, तो सुन से थोड़ा सा अंदर से लगता है कि यार कुछ है जो काम करना पड़ेगा। बिकॉज हम तो इमेजिन ज़्यादा करते हैं। ये हमको डर क्यों लगता है, बिकॉज हमारी इमेजिनेशन ज़्यादा है कि अच्छा सोचने से मिल जाएगा। और एक स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज हैबिट्स बन गई। जिस एज में आप अभी हो, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स में, और आपके जो पिछले 15-16 साल निकले हैं, तो अभी तक आपको जो भी चीज़ चाहिए थी या कुछ भी आपने किया है तो उसमें मैक्सिमम आपकी फैमिली सपोर्ट कर देती है और आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स वो चीज़ करके आपको ला के दे देते हैं, तो वो एक हैबिट डेवलप हो गई है। बट यहाँ पर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत नाम से चीज़ जो ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी लोग डरते हैं। हमने अपने आप को ऐसे बिल्डअप कर लिया।
तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप इतना बड़ा बड़ा ना सोचिए कि मुझे 20 दिन में फिजिक्स ख़त्म कर दूंगा, मैं 10 दिन में रिवीजन कर लूँगा। कि आप ये देखो कि मैं कॉन्टिन्यूस कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर अभी आप लेमन हो फिजिक्स में, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ये सोचो कि ठीक है, आप कुछ आगे का मत सोचो, कुछ आगे का सोचोगे तभी आपका माइंड आपको डराता है और अंदर से एक फियर फैक्टर बाहर निकलता है। तो आप शॉर्ट और सिंपल, जितना ईजी और कूल हो सके उतना कूल माइंडेड सोचो कि इस हफ्ते मुझे फिजिक्स से देखना है। तो आप सिर्फ फिजिक्स को एक हफ्ता पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, और उसके बाद अपने एक रेगुलर प्लेटफॉर्म पे ये रख लो कि मुझे कुछ भी हो जाए एमसीक्यूज तो सॉल्व करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब एमसीक्यू सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं तो मैं 10 करूँगा, मैं 50 करूँगा, मैं 5 करूँगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक दिन में 4 एमसीक्यू सॉल्व करो कि एक एमसीक्यू सॉल्व करो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आप पूरे 100 से 80 क्वेश्चन नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्त। आप 50 तो करो, 40 तो करो, 30 तो करो, 20 तो करो, बिकॉज जैसे ही आपने छोड़ा था वो हैबिट टूटने लगती है। लेकिन आप जैसे लगातार करते रह रहो तो जो चीज़ लगातार हो रही है, कॉन्टिन्यूस फ्लो में जा रही है, तो वो हैबिट डेवलप होते जा रही है जाने अनजाने में हमारे अंदर। तो अगर आप 20 क्वेश्चन आज कर रहे हो तो ज़रूरी है कि कल भी आप बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो भी नेक्स्ट वीक में जब आप करोगे तो 50 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। तो एक एमसीक्यूज हमको सॉल्व करने में कितना करना है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन डेली करना है। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो सकती है आसानी से उतना करो। और इम्पैक्ट जो है, जो इन्फ्लुएंस है इन बचे हुए जो समय है, इसमें अपना जो ये इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इसको हिंदी में लाइक फितूर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फितूर है, ये जो इम्पैक्ट है, ये कम नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा, लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में, ठीक है। दोस्त है, फ्रेंड्स हैं, पर्सनल लाइफ है, हमारे अपने शौक़ हैं, हॉबीज़ हैं, पुरानी हैबिट्स हैं हमारी, बहुत सी चीज़ें हमको ऐसी लगती हैं। लेकिन इन तीन चीज़ों में, इन 3 महीने में कोई चीज़ का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ना हो जाए जिसके सामने ये चीज़ का इन्फ्लुएंस हमारा ख़त्म हो जाए। मिशन जो नीट 2019 है, इसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए। तो इसका इन्फ्लुएंस कैसे ज़्यादा हो जाएगा, जब आप कूल माइंडेड चीज़ों को समझोगे। अभी ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, 80% स्टूडेंट अभी भी डरा हुआ है, बिकॉज उसने लोड ले रखा है अपने ऊपर कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, दबाव में आप, और आपका दबाव सबसे अपने ऊपर है। बिकॉज आपने बहुत, आप जो हम सोचते हैं या तो बिल्कुल टॉप लेवल का सोचते हैं कि मिलेगा तो बिल्कुल एम्स मिलेगा, वरना फिर बिल्कुल ज़ीरो लेवल का सोचते हैं। ठीक है यार, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से नहीं सोचना है, आपको मिडिल में रह के सोचना है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस, कि मैं सीख रहा हूँ। और इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि यार आज मैंने 4 घंटे पढ़ा, उसमें मुझे कुछ समझ में आया, और ये जो आपका इंटरेस्ट है यही आपका अगले दिन का इंटरेस्ट दिखाएगा। तो आप कंटिन्यूस एफर्ट करिए। ये मत सोच के डरिए कि लाइक रिजल्ट के बाद क्या होगा, मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप आगे का जैसे ही सोचोगे तो आगे वाला जो आप कोई भी चीज़ को, एक नेचुरल फॉर्मूला है। देखिए, लाइक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक हियर इज़ अ रबर बैंड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अभी ये अपने नेचुरल फॉर्म में है तो एक रेस्ट मोड में है, ठीक है, एक ये फ्लेक्सिबल मोड में है। लेकिन जैसे हम इसको ऊपर लाइक खींचते हैं, इसको फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, आगे तरफ लेके जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेस आ गया इसके ऊपर, ठीक है, एक दबाव सा पड़ने लगा, इसको हम खींच रहे हैं। तो ऐसे ही जो हम लोग इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं, जो बीमारी होती है स्ट्रेस, वो इसी की तरह से होती है, ज़्यादा सोचने से। तो आप इसके ऊपर स्ट्रेस मत दो, आप पीछे के बारे में सोच रहे हो कि पीछे क्या हुआ या आगे क्या हुआ, तो एक स्ट्रेस आ रहा है। ऐसे हमारे माइंड के ऊपर खिंचाव पड़ता है, तभी हम लोग को प्रॉब्लम अंदर से डेवलप होती है कि लाइक बहुत ज़्यादा करना है, ये करना है। तो अपने माइंड को एक रेस्ट फॉर्म में रखिए। ये सोचिए चलिए कि लाइक मैं कुछ अभी सीख रहा हूँ, मैं कॉन्टिन्यूस कर रहा हूँ, और ये हैबिट आपकी जैसे ग्रो हो जाती है 15 दिन। कोई भी हैबिट को ग्रो होने में लाइक 20 से 21 डेज लगते हैं। अगर आपकी ये हैबिट ग्रो हो गई कॉन्टिन्यूस लर्नर की, तो फिर आपके जो भी टारगेट्स हैं लाइफ को लेके, नीट के एग्ज़ाम को लेके, वो बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। अगर किसी ने 200 नंबर का ही टारगेट बना के रखा है तो आसानी से लाए जा सकते हैं। बस ये है कि लाइक हमारा जो माइंड का जो फ्रेम है वो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा निगेटिविटी दे रहा है, बहुत हमको डरा के चल रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो आगे का सोचना नहीं है, बस मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे लाइक बॉडी को अच्छा रखने के लिए हमको खाना डेली ज़रूरी है, पानी पीना काफ़ी ज़रूरी है, प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से, विंटर से, हमको कपड़े पहनना ज़रूरी है, ट्रैवल करने के लिए हमको गाड़ी की ज़रूरत है। वैसे एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए जो हमारे ब्रेन की जो डोज है वो है नॉलेज, ठीक। तो इसको एक रेगुलर डोज देते रहना है आपको। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ब्रेन को बहुत उल्टी सीधी डोज देते रहते हैं। आप सोशल मीडिया कभी भी किसी तरह से गलत नहीं है, फ़ोन को इस्तेमाल करना गलत नहीं है, फ़ोन में गेम खेलना गलत नहीं है, दोस्तों से बात करना गलत नहीं है, लेकिन क्या बात कर रहे हो उसका फ़र्क आता है हमारे अंदर। फ़ोन पे टाइम इन्वेस्ट करना गलत चीज़ नहीं, लेकिन फ़ोन पे कैसा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उससे फ़र्क आता है आपके ऊपर। तो अगर आप अपने माइंड के अंदर जो आपके जो थॉट्स आ रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो कुछ प्रोडक्टिव है, जो आपके काम आ सकते हैं, आपके वही काम आ सकता है जो दूसरे के काम आ सकता है,
तो आप एक कॉन्टिन्यूस लर्नर और आपको आसानी से सक्सेस मिलेगी और लगातार सक्सेस मिलेगी। बट हमेशा लाइक पैशनेट हो रहे हो दूसरों को देख के, इस तरह के जो थॉट्स आते हैं, जो हम किसी से बैठ रहे हैं और वहाँ पे कुछ बात का कोई सेंस नहीं निकल रहा है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, पेपर बहुत टफ आएगा, पेपर बहुत लो आएगा, तो इससे आपने क्या सीखा? पेपर, आप यहाँ पे कोई न्यूज़ एंकर नहीं हो, कोई प्रिडिक्टर नहीं हो कि पेपर कैसा आएगा, ये सब, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे तो आपका ये टाइम यूटिलाइज होना चाहिए कुछ सीखने में। तो आप सीखने की आदत को डालो, कम सीख रहे हो ज़्यादा सीख रहे हो, डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक नेचुरल सा फॉर्मूला है, जो चीज़ आज कम है वो कल ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन सीखा कि नहीं सीखा, और सीखने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला। इस समबडीज़, कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उन्होंने कभी फिजिक्स को उठा के देखा ही नहीं लाइफ में। उन्होंने बस हमेशा से लोगों से यही सुना कि फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है, उसको छोड़ के उन्होंने बस एक अपने अंदर एक धारणा बना ली, एक ऐसे विचार पैदा कर लिए कि फिजिक्स टफ है। आप भी अपनी आंखें खोल के देखो कि क्या वो वाकई टफ है। टफ तो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो उसको मेहनत नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो वो क्या बोलेगा कि मैंने मेहनत नहीं की, वो तो ऐसी बात करेगा कि ये चीज़ टफ है। ठीक है, खुद तो डरा है, तो डरा हुआ आदमी क्या करता है, दूसरे लोगों को भी डराता है। लेकिन जो एक लर्नर होता है, जो एक मोटिवेटर होता है, जो खुद में मोटिवेट होगा, जो दूसरे को वही मोटिवेट कर सकता है जो खुद में सेटिस्फाइड होगा। जो खुद में सेटिस्फाइड नहीं होगा वो दूसरे को मोटिवेट भी नहीं कर सकता, वो आर्टिफिशियल मोटिवेट करेगा तो लोगों को पता चलेगा। तो बी कूल इन योर लाइफ, टेक अ चिल पिल इन योर लाइफ, रिलैक्स रहिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। बचे हुए 80 दिनों में, जहाँ पे लोग आपसे बोलते हैं कि 12 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो, जितना हो पा रहा है आराम से माइंड का गैप कर पा रहा है उतना करो। उसके बाद टेक सम टाइम, आधे घंटे का, 1 घंटे का टाइम लीजिए, जिससे आपकी बॉडी फ्रेश हो, सब कुछ हो। बिकॉज एक बहुत सी चीज़ों की केमिस्ट्री रहती है। आप अपने 24 घंटे का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने 4 घंटे बैठ के पढ़ाई किया अच्छे से, उसके बाद आपने आधे घंटे बैठ के कुछ ऐसी चीज़ मोबाइल में करी जिसने सब कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया। कुछ ऐसे लोग साथ बैठ के गए जिन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें करी कि आपका सारा कुछ बेकार कर दिया। तो जैसे पहले पुराने लोग बोलते थे कि कहाँ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बात में दम है, ये दम है कि लाइक अगर हम देखते हो, साइंस हमको ये सिखाती है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो क्या, कौन सी है वो एनर्जी? है उस एनर्जी को सुन के कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यानी कि दैट इज़ अ कैंसर फॉर मी। ठीक है, कैंसर फॉर माई ब्रेन, तो उस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो अगर अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो तो कुछ मोटिवेटिंग, कुछ अच्छा जिससे कुछ सीखने को मिले, कुछ पैशनेशन सीखने को मिल जाए। बहुत पीछे हैं हम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। तो एक एक छोटी सी छोटी प्लस पॉइंट को ढूंढिए जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो। टाइम अपने आप को मोटिवेट करना है, आपका खाना पीना, एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग एक्टिविटीज़, एक एक चीज़ इस आपके रिजल्ट को दिलाने में आपको मदद करेगी। ठीक है, दूसरे को डिपेंडेंट मत होइए कि मेरा टीचर ये कर देगा, पेपर आसान आएगा तो हम कर लेंगे। डिपेंडेंट नहीं आना कि वो आदमी जो बैसाखी लेकर चलता है, तो बैसाखी नहीं लेना है, किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि पेपर आसान आएगा या टफ आएगा। हाँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं सीख रहा हूँ, इस साल नहीं सीखा तो अगले साल और सीख लूँगा, बहुत सा टाइम है, लेकिन मुझे सीखना है। ठीक है, साइंस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमको रटना नहीं रहता है, हमको कॉन्सेप्ट समझने रहते हैं। ठीक है, तरीका समझना रहता है। तो इस तरह से आप करोगे तो इजी होगा। माइंड को लोड मत दीजिए, डराइए नहीं, बड़े बड़े अपने फंडे में बनाइए, कॉन्टिन्यूस लर्नर बनिए, छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलिए। 3 दिन का टारगेट बना के चलिए, 3 दिन ये करना है, तो इसके बाद अपने आप को चेक करके देख लेना है। एमसीक्यू सॉल्व करके देखेंगे। एमसीक्यू सॉल्व किया कीजिए, तो लाइक एमसीक्यूज में भी अपने अलग, एक तो बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन को देखा हो सही से, तो क्वेश्चन पे कोशिश किया कीजिए कि कोई पेन या कोई पेंसिल को रख के लाइन बाय लाइन आगे बढ़ा कीजिए। उसमें कई बार ऐसा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं हम बीच में छोड़ देते हैं और आगे जंप आउट कर लेते हैं। तो वो टर्म्स जैसे उसमें नॉट हो गया, येस हो गया, यू हैव टू टेल इज दिस थिंग इज एप्लीकेबल इन दिस थिंग और नॉट। तो हमने पूरा नॉट देखा ही नहीं लास्ट में, जल्दबाजी में, बिकॉज हमने बहुत प्रेशर ले रखा है, तो नॉट छूट गया और पूरा हमको वो क्वेश्चन आ रहा था गलत हो गया। तो ये सब छोटी छोटी जो बारीक मिस्टेक है, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। पेन टू पेन मार्किंग करके चला करिए, लाइन टू लाइन करते हुए अपनी टेक्निक्स बनाइए कि कई बार स्मार्ट ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि लाइक हमने उसका कैलकुलेशन नहीं किया, हमने आंसर से ही सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन को सही से समझा, आंसर देखे, उसमें हमने इंप्लीमेंट करके देखा, अच्छा ये नंबर सी तो हमको नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, नंबर बी भी की चांसेस कम लग रही है, ये ए या बी में होगा, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये सब भी ट्रिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं जो आप लोग को मदद करेंगे कि विदाउट कैलकुलेशन आप कैसे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में सर्च कर सकते हो। बट उसके लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज होने की ज़रूरत है, और बेसिक नॉलेज आपको आएगी रेगुलर प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है रेगुलर, अगर छूट जाए तो वो प्रैक्टिस नहीं है। तो आप लगातार करिए चीज़ों को, 80 दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, और 80 दिन ब्रेक नहीं हुआ और इसमें से हमने 50 क्वेश्चन भी 80 दिन में कर लिए, तो 50 × 4
ठीक है, 200 नंबर का फ़र्क आ जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। 200 नंबर में एक बच्चे को प्राइवेट में सीट मिल सकती है और एक बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट मिल सकती है। और ये सोच के मत करिए कि दूसरे बच्चे से हमको कंपटीशन करना है। डोंट टेक इंटरेस्ट इन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। वो बंदा पास होगा या फेल होगा, वो उसकी आपकी लाइफ है, लेकिन उसके बारे में जान के आपके अंदर कुछ एड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थिंक लॉजिकल। साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो साइंस का काम होता है लॉजिक थिंकिंग, तर्क होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो आप भी अपने आप से पूछो कि यार जो मैं टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ उससे क्या मिलेगा, कि बस मैं रफली कुछ भी बोल देता हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आई एम जस्ट इमेजिंग द थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनेशन, साइंस इज नॉट अबाउट इमेजिनेशन, साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिकल थिंकिंग। तो बी लॉजिकल टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ दैट व्हाट आई एम डूइंग। अगर मैं लाइक फेल भी हो रहा हूँ इस एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम में फेल हो रहा हूँ, लाइफ में फेल होना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम के बाद फेल भी हो रहा तो आई वाई टू ब्लेम अदर्स, बिकॉज मैंने यार कुछ और ही कर रहा था, मेरा फोकस कुछ और था, मैं डिस्ट्रैक्ट था 10 जगहों पे, अपने आप को मैंने साधा नहीं था, अपने आप को फोकस नहीं किया था। सो ऑलवेज बी अ कॉन्टिन्यूस लर्नर। लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं हुए हैं आज तक और जो आगे भी जो होंगे, उनका एक ही मंत्र होता है लगातार सक्सेस करने का, वो होता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग, लगातार लर्निंग। ठीक है, अगर लर्निंग एक ऐसी चीज़ होती है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर हमने टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया तो वो पुरानी होने लगती है, और हर पुरानी चीज़ में जंग लग ही जाता है। सो बी अ कॉन्टिन्यूस लर्नर, मेक अ स्मॉल गोल्स, वीकली गोल्स, चीज़ों को पढ़िए, एनालिसिस कीजिए और पढ़िए ऐसा कि इंटरेस्ट आना चाहिए। डोंट मेक अ हैवी लाइक प्रोजेक्ट्स फॉर यू कि हमको इतना करना है, इसको ख़त्म कर लेना है, उसको ख़त्म कर लेना है। छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उस हिसाब से देखिए कि रिवीजन, मुझे एमसीक्यूज़ में मैं देख रहा हूँ कि जो कंप्लीट हो गया उसमें मैंने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा है। अगर कोई क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ तो उसको कोरिलेट कीजिए कि ये कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से पॉइंट का है। इससे आप अपनी नॉलेज को चेक करो। और किसी कोई अभी यहाँ पे लेमनशिप पे है कि स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से अभी जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तो आप देखो कि लाइक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना तो पॉसिबल नहीं कि मैं अस्सी दिन में मिरेकल कर दूं, लेकिन हाँ मुझे इतना तो मेरे हक में है, इतना तो मेरे बस में है कि मैं लगातार रोज़ मेहनत कर सकता हूँ। ठीक है, जब टाइम मिल रहा है, जब बाहर हूँ, घर के बाहर हूँ या घर में हूँ, बेड पे लेटा हूँ तो फ़ोन से भी पढ़ सकता हूँ। आज की डेट में तो ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है, नहीं है तो मन हो रहा है तो बुक से पढ़ रहा हूँ। चीज़ों को चेंज करते रहिए, जैसे हो वैसे अपने आप को ढाल लेना चाहिए, बट हमको कॉन्टिन्यूस करते रहना है। डैट इज़ गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। सो होपफुली आप लोग को इससे कुछ समझ में आएगा एंड यू विल डू डेफिनेटली डू गुड इन योर लाइफ। All the very best from my side. Keep growing in your life, friends.